हेलो गाइस। तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू के सीरियल में जो चल रहा है वो चल रही थी अभी 15 अगस्त की पार्टी, और वो 15 अगस्त का मतलब फेस्टिवल जो है वो बन जाता है। और उसके बाद अब सरू कर रही है जन्माष्टमी की पूरी पूरी तैयारी, क्योंकि उसने दादी को वादा दिया था कि वो मेहनत से अपनी और इस वाले कॉलेज को ये वाला इनाम तो जिता के ही रहेगी। तो अब दादी की काफ़ी उम्मीदों पे खरी उतरने को में घबरा रही है सरू, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कभी उससे कुछ गलत ना हो जाए। तो यही जहाँ पर सरू अपनी सारी मतलब जो भी तैयारियां करी होती है वो दादी शाह को और अनिका के पापा को दिखाई रही होती है, कि दूसरी तरफ वो जो पेंटर है वो सरू की तस्वीर लेके आ जाता है कॉलेज में। और अनिका की नानी और उसकी मॉम दोनों जाती हैं उससे वो तस्वीर को लेने, और उसे बुलाती हैं एक रूम में। और जब उससे बोलती है पेंटर से कि वो तस्वीर दे दो, तब वो पेंटर मना कर देता है। कहता है नहीं, अब मैं 25 लाख में नहीं, अब मैं तुम्हें ये 50 लाख में दूंगा, क्योंकि मैं ये लड़की तुम्हें सामने से दिखा भी सकता हूँ। इतना सुनने के बाद अनिका की जो नानी है उसका ज़्यादा काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है कामनी का, और कहने लगती है कि तुम ऐसे तो बात मानोगे नहीं ना मेरी। तो अभी वो चुटकी बजाती है और अपने गुंडों को जो उन्हें हायर किए हैं वो उन गुंडों को बुलाती है और बोलती है कि इसे पकड़ लो जल्दी से। वो पेंटर को पकड़वा देती है उन गुंडों से, और पेंटर के हाथ से जो है वो फ़ोटो छीन लेती है। और इतना ही नहीं गाइस, जहाँ पर अनिका की नानी उस फोटो को बस ओपन करके देखने ही वाली होती है कि पेंटर उस तस्वीर की पिक्चर को मतलब उसके हाथ से खींच लेता है और उसको लेके भागता है वहाँ पर जहाँ पर ऑडिटोरियम में दिखा रही होती है सरू अपने सारी फंक्शन की तैयारियाँ दादी शाह और अनिका के पापा को। पेंटर वहाँ भागता है और पेंटर के हाथों से जब वो मतलब जो गुंडे हायर किए हैं अनिका की नानी ने, वो जब खींच रहे होते हैं उस तस्वीर को गुंडे के पेंटर के हाथों से, तो अनिका की नानी फिर से वहाँ पहुँच जाती है ऑडिटोरियम में। और उसमें से अनिका की नानी दोबारा से पेंटर के हाथ में से वो तस्वीर छीनने वाली ही होती है, उनके हाथ में आने वाली होती है कि वो तस्वीर जाके गिर जाती है सरू की दादी के पैरों के सामने। एकदम से जैसे ही वो तस्वीर उनके हाथों से छूट के गिर जाती है तो वो सिर्फ देखती रह जाती है अनिका की नानी। और वहीं पे वो तस्वीर दादी बोलने लगती है कि सरू इस तस्वीर को ये उठाओ, ये क्या है। तो वो बोलती है कि दादी पता नहीं इसमें क्या है। तो वो दादी बोलने लगती है कि इसे खोल के देखो, इसमें आखिर है क्या। तभी वो देख ही रही होती है कि सर वो देखने ही वाली होती है, सिर्फ वो पढ़ पाती है बेटी। इतने पे ही फुला आ जाती है आइसक्रीम खाती खाती, और वो आइसक्रीम जो है वो छूट के गिर जाती है उस तस्वीर पे, जिसकी वजह से जो सरू की तस्वीर बनाई हुई थी वो तस्वीर हो जाती है पूरी बेकार, जिसकी वजह से ना तो सरू देख पाती है, ना दादी सा देख पाती है, और ना ही अनिका के डैड देख पाते हैं ये तस्वीर। और वहाँ अनिका की नानी काफ़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर दादी साहब को ये पता पड़ गया कि उनकी पहली पोती की तस्वीर ये है तो वो उस अपनी पोती को अपने घर ज़रूर लेके आएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी अनिका फिर से अपनी दिखा रही है एकदम बहुत बेकार वाली अपनी हरकतें कर रही है, क्योंकि वो जब बेकार है तो वो अपनी बेकार हरकतों से बाज तो आने वाली नहीं है गाइस। जहाँ पर वो सबके सामने कर रही है कि वो एकदम सुधर चुकी है और वो एकदम अच्छी सी लड़की बन चुकी है, संस्कारी, वहीं पर वो फिर से चल रही है सबकी नाक के नीचे चाल। और होता कुछ ऐसा है गाइस कि उसने दिया है एक जूस में वो मतलब बेहोशी की दवाई मिला के, और वो जूस पिला देने को बोला है वेटर को, वेद को। और वेद उस जूस को पी भी लेता है, क्योंकि जो वेटर है वो देता है कि ये जूस सर आपको सरू मैम ने भिजवाया है, तो वो पी लेता है उस जूस को। वो उस जूस को जैसे ही पीता है कि आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, क्योंकि सरू ने बोला होता है वेद से कि जाइए वेद सर और आप जल्दी से कृष्णा के मतलब कॉस्ट्यूम पहन लीजिए और तैयार हो जाइए। तभी वेद कहता है कि ठीक है मैं तो बन जाऊँगा कृष्णा, पर मेरी राधा तो तुम ही बनोगी। इतना सुनने के बाद जो सरू है वो काफ़ी मतलब स्माइल भी करती है, और फिर वो कहती है कि ठीक है वेद सर आप जाइए, अब तैयार हो जाइए, और आपकी राधा तो मैं नहीं अनिका बनेगी। तो इतना सुनने के बाद वेद तो वहाँ से चला जाता है, पर वेद ने जो जूस पिया था उसकी वजह से वो बेहोश होने को हो जाता है, उसे आने लग जाते हैं चक्कर। और जो अनिका ने बोला था कि सरू ने मतलब गलत नंबर बताए थे कि वेद को 6 में नहीं 6 में बोला था अनिका को रूम में जाने के लिए, और 9 में बोला था वेद को जाने के लिए, और वही अनिका फिर से चल देती है चाल और 6 को बना देती है 9, जिसकी वजह से वेद पहुंच जाता है अनिका के रूम में, और वो उसके रूम में जाता है। वैसे ही अनिका बोलने लगती है वेद तुम यहाँ पे कैसे। तभी वेद को देखती है वो बेहोशी की हालत में, और फिर से वो अपनी गंदी चाल चलने वाली है वेद के साथ,
और वहीं दूसरी तरफ हमारी सरू भी आ रही है वेद को, वही सर को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि वो देखना चाहती है कि वो तैयार हुए या नहीं। तो अब जहाँ अनिका मतलब कुछ उसके दिमाग में खुराफाती चल रहा है, क्या वो वेद के साथ करेगी कुछ गलत काम, तो वहीं दूसरी तरफ क्या हमारी सरू बचा पाएगी वेद सर को अपने। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखें क्या मारेगी सरू फिर से थप्पड़ अनिका को, और देगी उसकी गलती की सज़ा, और बचाएगी अपने वेद सर को। और क्या जन्माष्टमी पे कृष्ण और राधा बन पाएंगे हमारे वेद और सरू। तो आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें गाइस।